नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे आज अपने प्रोग्राम में कि चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान हुआ चांग का ये कहना है कि चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी खालिसतन मुआशी ताउन का मंसूबा है और इस पर किसी इलाकाई तनाज़ात या तीसरे फरीक का कोई असर हरगिज नहीं पड़ेगा। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान हुआ चांग ने अपनी मामूल की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान स्विट्जरलैंड के शहर डिवोस में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी की जानिब से किए जाने वाले खिताब की भी तारीफ की और ये कहा कि एक खित्ता एक सड़क का इक़दाम चीन से शुरू किया गया, ताहम इसका ताल्लुक पूरी दुनिया के लिए मौक़े और अहदाफ से है। वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने दिवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब और मीडिया इंटरव्यू में ये कहा कि चीनी सदर शी जिनपिंग के मुजव्वज़ा एक खित्ता एक सड़क इक़दाम से आलमी सतह के रवाबित को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान एक खित्ता एक सड़क इक़दाम का अहम शराकतदार है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात। सर, बहुत शुक्रिया। सर, फरमाइएगा कि चीन की तर्जुमान वज़ारत खारजा हुआ चांग का ये कहना है कि चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा खालिसतन मुआशी ताउन का मंसूबा है। सर, आप क्यों समझते हैं कि चीन को इस मंसूबे पर वजाहती बयानात देने पड़ रहे हैं? क्या वजूहात हो सकती हैं इसकी? देखिए, मसला ये है कि जो हुकूमत ने जो मुआहदात किए हैं चाइना के साथ, उनकी तफसीलात प्रेस को और आवाम को नहीं बताई, तो उससे गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं। नंबर 2 ये कि अमेरिका इसका सख्त मुखालिफ है सीपैक मंसूबे का, और उन्होंने भारत को आगे किया हुआ है कि भारत जो है इसमें इसकी मुखालफत कर रहा है। और एक मसला ये भी आ गया था कि पहले चीन ने हमारे साथ एग्री किया था कि वो भाषा डैम की तामीर में पाकिस्तान की मदद करेगा, और मेरे ख्याल से सबसे अहम बात हमारे लिए यही थी कि भाषा डैम हमारा बन जाए। लेकिन चूंकि भारत उसकी मुखालफत कर रहा है तो चीन उससे पीछे हट गया। तो पाकिस्तान में अब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि चीन और भारत क्योंकि बहुत बड़ा तिजारती पार्टनर है, तो चीन भारत को मुकम्मल तौर पर नाराज नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ अगरचे वन रोड वन बेल्ट के तहत जो मंसूबा है वो दुनिया के 80 मुल्कों में जाएगा, मगर चीन के नज़दीक सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा खुद चीन को, वो सीपैक मंसूबे से है। तो इसलिए वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। लेकिन पाकिस्तान की अहमियत के पेश नज़र और अवाम में जो ये शुबहात पाए जा रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा मराद दे दी, इन सबको बैलेंस करने के लिए चीन ने मेरे ख्याल से ये बयान जारी किया। सर, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी बाज लोग सीपैक को पंजाब चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे का नाम देते हैं। क्या यही वजह है कि चीन को कहना पड़ा है कि पाक चीन इक्तिसादी मंसूबा किसी इलाकाई तनाज़ात का जो है वो शिकार नहीं होगा? देखिए, इलाकाई तनाज़ात में तो गैर मुल्की भी आ जाते हैं, लेकिन जिसका मैंने अभी एक्सप्लेन किया। लेकिन शुरू में वेस्टर्न रूट के मसले पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शिकायत थी और सूबे इस पर सख्त एतराज़ात कर रहे थे। तो लेकिन यह कि इस हुकूमत ने ये अच्छा किया कि सूबाई वज़ीर आला को भी शामिल कर लिया सीपैक के साथ मुलाकातों में, और जो प्रोजेक्ट्स अब बन रहे हैं उसमें सूबे मुतमईन नज़र आते हैं। तो इसलिए मैं इलाकाई बात जो वो कर रहे हैं उसको वो पाकिस्तान के तनाजुर में नहीं बात कर रहे, बल्कि जो पड़ोसी ममालिक हैं उसके तनाजुर में बात कर रहे हैं। अब सूबे तो मुतमईन है। हमारा मसला बहरहाल ये रह जाता है कि ये जो मराहत वो चीन को दे रहे हैं, अगर पाकिस्तानी सनतकार भी वही मांगेंगे तो फिर हुकूमत के पास इतने वसाइल क्या हैं, कहाँ हैं? उससे जो उसके मनफी असरात होंगे वो अपनी जगह रहेंगे, जिसकी वजह से शकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं। मगर इस वक्त सूबे बहैसियत मजमूई खासतौर से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान मुतमईन नजर आते हैं सीपैक के तहत जो उनको हिस्सा मिल रहा है। सर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का सीपैक से मुतालिक इख्तलाफात क्या फ़कत सियासी इख्तलाफात है या फिर हुकूमत को इस इख्तलाफात पर संजीदगी का इजहार करना चाहिए? नहीं, जो इख्तलाफात थे वो तो पहले बहुत ज्यादा थे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी इंजेक्ट किया गया इसमें, और वो खुद भी चीन गए थे। उसके बाद वहाँ कुछ मंसूबे भी शुरू किए गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब सीपैक की जो के मामले पर जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, मेरे ख्याल से उनको अब जो शुबहात थे वो दूर हो चुके हैं, अब वो इससे मुतमईन नजर आते हैं मेरे ख्याल। सर, भारत और अमेरिका की जानिब से पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे पर इल्जामात और तनकीद का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में पाकिस्तान और चीन को क्या हिकमत अमली इख्तियार करना होगी ताकि सीपैक किसी तनाज़े का शिकार न हो सके? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि अमेरिका और भारत कितनी भी कोशिशें कर लें, बल्कि मैं तो यह तक कहूँगा कि पूरा भारत अपने आप को कुर्बान भी कर दे, तो चीन इस मंसूबे से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि खुद उसका इतना ज्यादा मफाद इससे वाबस्ता है। लेकिन बहरहाल बैरूनी साजिशें तो होती रहती हैं, लेकिन अगर इस मंसूबे में ऐसी भी चीजें रखी जाएं जिससे अवाम को मजीद फायदा हो,
تو یہ جو عوامی طاقت اس کے پیچھے ہوگی اس سے، اور یہ میرے خیال سے ان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بہت مضبوط ہو جائے گی. مگر میرے خیال سے ان کو سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے. بھارت اور امریکہ جو کچھ کر رہے ہیں، البتہ پاکستان میں جو شبہات پائے جاتے ہیں شفافیت کے متعلق یا ان کو زیادہ کنسیشن دینے کے متعلق یا بھاشا ڈیم کے متعلق وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، ان چیزوں کو اگر صحیح سمت میں رکھا جائے تو میرے خیال سے اس کی اہمیت بہت کم رہ جاتی ہے. جو کچھ امریکہ چاہ رہا ہے، جو کچھ جو ہے وہ بھارت چاہ رہا ہے. کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ شاید آگے چل کے یہ کوشش کرے گا کہ چین کے ساتھ کسی پر کچھ جنگی نوعیت کے تنازعات بھی ہو جائیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، لیکن چین میرے خیال سے اس کے لیے بھی تیار نظر آتا ہے. تو یہ سوچنا کہ چین کبھی رول بیک کرے گا، ایسا تقریباً ناممکن ہے. یہ کبھی نہیں ہوگا. چین ہر حالت میں اس پروجیکٹ کو مکمل کرے گا. سر، سی پیک نہ صرف پاکستان اور چین کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے بلکہ پورا ایشیا اس سے مستفید ہوگا. کیا سی پیک کے دفاع کے لیے دیگر ایشیائی ممالک بھی اپنا کردار ادا کریں گے؟ دیکھیے، اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ سی پیک سے کوئی گیم چینجر ہو سکتا ہے. سی پیک تو ایک عظیم الشان منصوبہ ہے. پاکستان کے لیے گیم چینجر اس وقت ہوگا جبکہ پاکستانی صنعت کار اور تاجر اور حکومت خود اس منصوبے میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کریں. میرا کہنا صرف یہ ہے کہ یہ ایک اچھا منصوبہ ہے جس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ایک ملک کی سرمایہ کاری سے دوسرے ملک کی قسمت نہیں بدلا کرتی. گیم چینجر یہ بن سکتا ہے اگر اس میں حکومت، ملکی سرمایہ کار بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کریں، حکومت ٹیکسوں کی وصولی بڑھائے، قومی بچتیں بڑھائیں، ملکی سرمایہ کاری بڑھائیں، تو یہ گیم چینجر بن جائے گا. صحیح ہونا چاہیے، وہی کامیابی کی دلیل ہوگی. لیکن سر، ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت سی پیک پر تنقید کر رہا ہے، لیکن کیا مستقبل میں بھارت بھی سی پیک کا حصہ بننے پر مجبور ہوگا؟ دیکھیے، مجبور تو نہیں ہوگا مگر وہ یقیناً ایک چاہے گا. فی الحال تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو سی پیک ہے، کیونکہ ہم اس کو بھارت کو رسائی نہیں دے رہے افغانستان تک، تو اس نے ایران کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے اور وہ چابہار پورٹ میں اپنے سرمایہ کاری کر رہا ہے ایران کی، اور چابہار سے کابل تک جو ہے وہ ایک سڑک بن گئی ہے. تو بھارت نے تو ایران کی مدد سے اور افغانستان کی مدد سے ایک الٹرنیٹ روٹ تیار کر لیا ہے. لیکن جو کچھ نہ صرف سی پیک بلکہ چین جو ہے ون بیلٹ ون روڈ کے تحت جو کچھ کر رہا ہے اور دنیا میں آگے چل کے جو چین کا سلوک بڑھنا ہے، اس کی روشنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت جو ہے خود کوشش کرے گا آگے چل کر کہ وہ اس منصوبے کا حصہ بن کے اس میں شامل ہو. اور یہ چیز تو بالکل رائٹنگ آن دی وال ہے. اس وقت سیاسی مخالفت اپنی جگہ ہے مگر الٹیمیٹلی یہ ہونے جا رہا ہے.